वाणियां काय के लिए है? मनोरंजन के लिए। कितनी तोख दे रही है हमें कि अगर ऐसा है और ऐसा नहीं तो क्या होगा? उलट नरक में जासी। कोई मान्यता नहीं, कोई छूट नहीं, चाहे कोई भी। हाँ, अगर हमें चिंता ही नहीं है, अरे उनकी हमें तो गुजर रही है, आप पक्की खुदा जाने, तो खुदा नहीं हमें जाने, हमें सामना पड़ेगा उस बात का। हमारे स्वामी अद्वैतानंद जी ने कहा है कि वो इल्म, वो साधन, वो ज्ञान इल्म नहीं बल्कि जहालत है। हमारे स्वामी अद्वैतानंद जी का वचन है कि वो ज्ञान, वो साधना, वो युक्ति जहालत है, बोझ जो हमारा मृत्यु के समय होने वाले कष्ट में कुछ इमदाद न कर सके। क्या कारण कि मृत्यु के समय होने वाले कष्ट में जो हमारी कुछ सहायता न कर सके, बस कोशिश करके उस विद्या को सीखना चाहिए, उस विद्या को सीखना चाहिए जो मृत्यु के समय तीखी और तुरंत धारण में जागराना जब कष्ट होने का दिया बने हंसते हुए निकलता है। कैसे? जिस भगत सिंह की जब फांसी होने वाली थी तो अंग्रेजों ने उन्हें आम खाने को दिया, आम खाने को दिया, और जब आए बोला तुम्हारा फांसी वक्त हो गया, तुमने आम क्यों नहीं खाया? तो उन्होंने कहा कि आम मेरे द्वारा खा लिया गया है। अरे उन्होंने तो रखा है। तो जब उस अंग्रेज ने आम खाया तो छिड़के छिड़का था, तो कहते धन्य तेरी फांसी होने जा रही है तो अभी को मजाक कर रहा। हमारे संतों ने क्या कहा कि मृत्यु के समय भी हंसता हुआ चला जाए, उस विद्या को हासिल करना चाहिए हमें। आप ध्यान करके मेरे महात्मा से, साधकों से, सिद्धों से का निवेदन है कि जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान में यदि आपका चित्त चलता है तो गाड़ी हमारी खंडक में है, खंडक में। उस समय कैसा सामना कर पाएगा जब समस्या है जो मृत्यु के समय पीड़ा में बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक साथ, जब 1000 बिच्छू का जब डंक लगेगा हमारा घर कहां जाएगा? जब हमारा अभी सहायता नहीं कर सका। इसलिए प्रेम कर दो। और एक बात तो श्री महाराज जी के हम सबसे कह गए, चाहे साधु हो चाहे साधक, हमारे महाराज जी ने बड़े समय में कहा था कि मेरा वो है जो रेल में टिकट लेके चलता है। हमारे ये ठाणे के पिताजी हमारे रिश्ते में थे, माधव थे। हमने एक दिन उनको देख लिया, हमने कहा टिकट ले लिया। महाराज जी के समक्ष हमें मैनपुरी से पकड़ा जाना था, 4 रुपए का टिकट था। महाराज जी बोले टिकट लाओ। माधव विश्वास टिकट लेने गए। माधव जी बोले अमृतानंद जी कि भैया 3 लियो, हमारा टिकट बनो है। तो गुरुनाथ जी बोले तेरे बाप की गाड़ी है, ला टिकट। तो आदमी कहता है, महात्मा कहता है कि ना सब इससे कुछ नहीं होता, बारीक से बारीक भूल महात्मा को निकालना। हमारे महाराज जी कहते थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें कहते थे वो, जिन्हें उनका समय देखा। वो कहते थे महात्मा अगर तुम समाज में जाके सत्संग करने जाओगे और तुमने अपने मन से पानी मांग दिया कि पानी पिला दो, तो तुम्हारे सत्संग का आधा असर खत्म हो जाएगा, तुम्हारे सत्संग का आधा असर खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? महाराज जी कहते थे कि अपने थैले में सुई धागा रखो, अगर बगैर बटन के नहीं पहन सकते हो तो बटन काटने के लिए तुमने किसी से सुई धागा मांग दिया, उस घर में तुम्हारा सत्संग काम नहीं करेगा। जय महाराज जी के साधुओं का हिदायत महाराज जी के साथ के लिए उनके हम बनते हैं तो हमें ये बातें याद रखनी है। नहीं यही हमें बात है भाई, जड़ भरत योगी थे और हिरण में तो हिरणी में तो उनका चित्त फंस गया था। चित्त फंसने की बात है, कीमत से मतलब नहीं। इसलिए हम सबको सावधानी से अपना जीवन सफर करना है। जो हमारे ग्रस्त है, जो हमारे विरक्त है, चाहे वो किसी भी देश में हो, हम सबको
अपने बुजुर्गों की बात को याद रखनी है। नहीं जब पकड़ जाते तो क्या कहता है, हमारा एक साथी, हमारा शादी का पड़ोस वाला बिना टिकट और क्या होता है वो बैच चलता है, जब बैच चलता है उसे पकड़ लिया गया और उसके साथ कम से कम 25-30 महात्मा थे। काम जा रहे थे झांसी में, सारे लोग जेल बंद कर दी, जो रेल जेल होती है। हम उसको वो बोले मुक्ताजी वाले बगल में थे, बोले महाराज तुम्हारे भैया झांसी रात है, आप थोड़ा चले जाओ, उनका कुछ करा। हम गए वहां पे तो वो सब जो पकड़े गए थे वो जज के सामने पेश किए गए। अब जब जज पूछता है तुम्हारा क्या नाम है, तो बोले लखनदास, मेरे बाप का नाम दशरथ। बोले अच्छा, अब इस पोल से निकलने के लिए तुमने आप बाप बना लिया उसको, पहले बाप बनाया होती तो ये लानत है। इसलिए हमें संतों को खास कर ये बात बिल्कुल याद रखनी है अगर हम उनके हैं तो। इसलिए हमने जो कहा, हमने अपनी भलाई के लिए और आपकी भलाई के लिए कहा है। अच्छा लगे तो आप समझ लेना और नहीं तो हमारी बात हमारी ठीक है। गुरुदेव भगवान की शाम को वही कर जैसा 7:30 से 10:30 तक आरती लेता है सर, इसलिए